मैं कौन हूँ, ये एक ही सवाल है। और ये एक ही सवाल हर मनुष्य, हर इंसान के लिए है, जिसका एक ही जवाब है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मतलब मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए है, केवल मनुष्य के लिए है। जबकि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में 18,000 मखलूक़ात हैं, 84 लाख यूनियाँ हैं। जीव अनेकों हैं, यूनियाँ अनेकों हैं, मगर किसी में ये प्रश्न नहीं है, किसी में ये सवाल नहीं है, किसी से ये प्रश्न नहीं है, किसी से ये सवाल नहीं है। ये सवाल कि मैं कौन हूँ और ये जवाब कि मैं खुदा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए, इंसान के लिए। अब देखिए कि आप कहेंगे कि मैं सीधा सीधा कह दूं कि मैं खुदा हूँ, नहीं कह सकते आप, सवाल ही नहीं पैदा होता है। सीधा सीधा आप नहीं कह सकते कि मैं खुदा हूँ। मैं खुदा हूँ ये कहने के लिए जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, और ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं खुदा हूँ। ये कहने के लिए नहीं कि मैं खुदा हूँ, क्योंकि जिसने कहा कि मैं खुदा हूँ उसे कत्ल कर दिया गया, उसे मार दिया गया, उसे फांसी पर लटका दी गई, उसकी खाल उतार लिया गया। ऐसा कहने वालों को बख्शा नहीं जाता है, उसे मार ही दिया जाता है, उसे कत्ल ही कर दी जाती है, उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त वो कहने वाला खुदा ही है, उस वक्त वो कहने वाला खुदा ही है। मगर उसे फांसी पर लटकाया गया जिसने कहा नहीं था, उसे कत्ल किया गया जिसने कहा नहीं था, उसकी खाल उतार ली गई जिसने कहा नहीं था। कहने वाला जो खुदा था वो खुदा ही था। ये नहीं कि मंसूर को कत्ल करके, अनालक को मार करके, समस्तवरेश की खाल उतार करके सही किया गया, क्योंकि जिसने फतवा लगाया वो गलत था। एक शराबी अगर शराब पी करके रास्ते में जा रहा था और एक शहंशाह गुजर रहा था रास्ते से, एक राजा जा रहा था, और उसने शराब के नशे में गाली दे दिया, उसने शराब के नशे में गाली दे दिया और राजा सुन भी लिया। तो उसने कहा कि ठीक है, इसे पहचान लो और कल इसे मेरे दरबार में लाना, पूछा जाएगा। और कल उसे दरबार में लाया गया, और उस वक्त वो शराब पिया नहीं था। जब उसे दरबार में लाया गया तो उसे कहा गया कि तुमने राजा को गाली क्यों दिया। वो हैरान हो गया, बोला मैंने कब दिया गाली राजा को, कहाँ दिया गाली राजा को। और ये सच भी बोल रहा था, झूठ नहीं, जान बचाने के लिए झूठ नहीं। उसने कहा कि मैं और गाली दूंगा राजा को, वो भी अपने राजा को, ये कैसे हो सकता है। आप लोगों को गलत फहमी हुई है।
राजा ने कहा, मैं अपने कान से सुना हूँ और मैं तुम्हें पहचानता हूँ। कल वहाँ से मैं गुजर रहा था और तुम भी वहाँ से आ रहे थे। तुमने मुझे देखा और गाली दिया और मैंने सुन लिया। उसने कहा कि देखिए, आप गलतफहमी के शिकार हो गए। मैं अभी इस वक्त पूरे होशो आवास में हूँ और मैं आपकी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ। मैंने कभी आपको गाली नहीं दिया, ये मैं सच बोलता हूँ। मैंने कभी आपको गाली नहीं दिया, ये मैं सच बोलता हूँ। कल में आज में कितनी की फर्क है। कल कहाँ चली गई और आप आज मुझे इल्जाम लगा रहे हैं। कल वापस लाइए और उसी जगह पर मुझे जब मैं गाली दिया तो उसी वक्त कत्ल क्यों नहीं कर दिए? वो ठीक था। इस वक्त मैंने गाली दिया, उस वक्त आप अगर कत्ल कर देते तो ठीक होता है। अब इस वक्त आप मुझे गाली देने के इल्जाम में कत्ल करना चाहेंगे तो आप उस शख्स को नहीं कत्ल कर सकेंगे जिसने आपको गाली दिया, क्योंकि वो शख्स कल था, आज नहीं। आज और कल के दरमियान बहुत फर्क है। आज जो मैं हूँ, अभी जो मैं हूँ, ये मैं कल नहीं था, और जो कल था वो आज नहीं है। आप खुद ही जरा इंसाफ करके देखिए कि जो कल बीत गई क्या वो आज है? कल जो गुजर गई क्या वो आज है? या आप कल को वापस ला सकते हैं, या आज को ही कल में ले जा सकते हैं। न कल वापस आज में आ सकती है, न आज वापस कल में जा सकता है। तो कल की बात ही थी, कल ही आपने क्यों नहीं कत्ल कर दिया? आज मैं हूं और मैंने कभी आपको गाली नहीं दिया, ये मैं सच बोलता हूं। तो वहीं से एक वजीर ने कहा कि साहब, शहंशाह जी, राजा साहब, यह आदमी शायद ठीक बोल रहा है, क्योंकि कल ये नशे में था, कल ये नशे में था, शराब पी रखा था और ये नशे में गाली दिया है, होश में नहीं, नशे में गाली दिया है। तो उसने कहा कि जब मैं नशे में था, होश में नहीं था, तो मैं कहाँ था? जब मैं नशे में था, होश में नहीं था, तो मैं कहाँ था? वो तो शराब था, वो तो नशा थी, वो शराब बोला था, मैं तो नहीं बोला था, मैंने तो नहीं कहा था। और अगर सही था तो उसी वक्त मेरी गर्दन क्यों नहीं काट दी गई? तो उस वक्त भी अगर आप मेरी गर्दन काट देते तो आप मुजरिम हो जाते, क्योंकि आप उसे नहीं मार सकते जो शराब में डूबा हुआ, बेहोशी में चल रहा था। उसे तो खुद अपनी होश नहीं, वो किसको गाली दे रहा है ये भी वो नहीं जानता है। अगर वो जानता कि आप राजा हैं तो आपको गाली देता। अभी आपको मैं गाली दे सकता हूँ, इतनी हिम्मत है। अगर कल मैं आपको गाली दिया तो आज भी दे सकता हूँ, मगर नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मैं आपको गाली दूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मैं आपको गाली दूँ। तो ठीक इसी तरह से मैं कौन हूँ, इसका जवाब हर इंसान के लिए है, हर मनुष्य के लिए है, और सिर्फ इंसान के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए। तो हर कोई खुद से सवाल करे कि मैं कौन हूँ, खुद से सवाल करे कि मैं कौन हूँ। क्योंकि देखिए, आप अगर इसका जवाब ढूंढ लेंगे तो इसके जवाब ढूंढने से आप खुदा हो जाएंगे, और इसका जवाब नहीं ढूंढ सकेंगे तो आप खुदा तो होंगे नहीं और आप कुछ भी नहीं रहेंगे। एक तो पहले नंबर बात कि आप खुदा नहीं होंगे, दूसरा नंबर कि आप कुछ नहीं रहोगे।
क्योंकि जब तक आप जवाब नहीं देंगे कि मैं कौन हूं, वो भी किसी दूसरे को नहीं, अपने आप को, क्योंकि सवाल आपका अपना खुद निजी है, आपकी अपनी खुद निजी है। ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूं आपसे, बल्कि ये सवाल आप ही की है आपसे कि मैं कौन हूं। इसलिए कि आप जानते नहीं कि आप खुदा हैं, इसलिए। हाँ, अगर आप जानते हैं कि मैं खुदा हूं तो सवाल नहीं है। अगर आप जानते हैं कि मैं खुदा हूं तो सवाल नहीं है, क्योंकि जवाब आप हैं, आप खुदा हैं, और खुदा के लिए सवाल नहीं है। सवाल इंसान के लिए है, सवाल मनुष्य के लिए। और अब देख जरा सोचिए तो, अभी आप सवाल में नहीं डूबेंगे, जवाब को नहीं ढूंढेंगे, तो आप अभी जो हैं क्या हैं आप, खुद ही बताइए। खुदा तो नहीं है, और जो खुदा नहीं है वो कुछ नहीं है। जो खुदा नहीं है वो कुछ नहीं है। जैसे थोड़ी देर के लिए समंदर है और लहर है, लहर भी है समंदर भी है, मगर लहर कहे कि मैं समंदर हूं तो आप मान लेंगे कि वो समंदर है? नहीं, चाहे जितनी ऊंची लहर हो, जितनी बड़ी लहर हो, वो समुंदर नहीं हो सकता। चाहे जितनी बड़ी ऊंची लंबी चौड़ी लहर हो, वो कभी समुद्र नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्र था, अब वो लहर बन चुका है। समुद्र ही था वो, मगर अब वो लहर बन चुका है। अब वो समुद्र नहीं है समुद्र पर, है समुद्र में, मगर वो लहर है, इसलिए वो समुद्र नहीं है। अब वो समुद्र से लहर बन चुका है, समुद्र पर लहर बनकर दौड़ रहा है। अब बताइए कि कहाँ तक, कब तक? किनारे पर साहिल पर जाकर चट्टानों से टकराकर चूर चूर हो जाएगा, कतरा कतरा हो जाएगा, बिखर जाएगा। उसके बाद लेकिन अगर वो जान लेगा कि मैं लहर नहीं समुंदर हूं, अगर ये जान लेगा कि नहीं मैं लहर नहीं समुंदर हूं, तो उसी वक्त उसी जगह पर वो समंदर हो जाएगा, फिर लहर नहीं रहेगा। ये नहीं कि जान लेगा कि मैं समुंदर हूं और इसके बावजूद वो लहर ही रहेगा, नहीं, क्योंकि वो समुंदर में उतर जाएगा। अब वो लहर में नहीं रहेगा। लहर भले ही रहेगी, लहर बहरी रहेगी, मगर लहर को छोड़कर समुद्र में उतर जाएगा और समुद्र हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर जान लेंगे कि मैं खुदा हूं, तो आप इंसान में से उतरकर आप खुदा में उतर जाएंगे, आप इंसान से खुदा हो जाएंगे। अब ये मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आपको गलत लगता होगा मेरी बात, अगर ये सही बात होगी, अगर ये सच बात होगी कि आप खुदा हैं, अगर ये सही बात होगी, अगर ये सच बात होगी कि आप खुदा हैं, तो क्या कीजिएगा? आप खुदा रहना पसंद नहीं कीजिएगा? आप इंसान रहना पसंद कीजिएगा? आप खुदा रहना पसंद नहीं कीजिएगा, आप इंसान रहना पसंद कीजिएगा? एक भिखारी भीख मांगता था और बचपन से भीख मांगता था, बचपन से भिखारी था, और भीख मांगते 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 जवान हो गया। जवान होने के बाद उसके साथ उसका दोस्त भी था, और उसकी कुछ निशानी थी जो उसके दोस्त को
दिखाई दिया, उसने इश्तिहार में, अखबार में पढ़ा, ऐसे ऐसे निशान वाला इंसान कहीं भी हो वो अपने राज्य में वापस लौट आए। उसकी खोज अभी जारी है, उसकी तलाश अभी जारी है, उसका इंतजार अभी बाकी है। वो राजा है। अब ये जो इश्तिहार पढ़ा था, अखबार पढ़ा था, वो कहीं से कुछ खाने का सामान लाया था, उसी में उसको वो दिखाई दे दिया। बस वो निशानी थी, बस ये निशानी है उसकी, ये निशान है उसका। अगर ये निशानी, ये निशान किसी इंसान के पास है तो इस मुल्क का राजा है। तो उसने देखा कि वो निशानी उसके पास थी, वो निशान उसके पास था। तो उस निशानी से, उस निशान से उसने जान लिया कि ये राजा है। और उसने बेसाख्ता कह दिया कि तुम बताओ कि तुम कौन हो। उसने क्या किया, बात क्या है यार, आज तक तुम मुझे पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे। बोला हाँ, बचपन से तुम्हारे साथ बड़े हुए और अभी तक हम तुम्हें पहचान नहीं सके कि तुम कौन हो, क्योंकि इसे तो मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे मित्र हो, हम दोनों एक साथ भीख मांगते। लेकिन आज जो बात मेरे सामने आई है, इससे मुझे दुविधा में पड़ना पड़ा। अब बताओ कि तुम पहचानते हो कि तुम कौन हो, तुम जानते हो कि तुम कौन हो, तुम्हें याद है कि तुम कौन हो। बोला नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अरे मैं फुटपाथ पर था, बचपन से भीख मांगता हूँ, मुझे मेरे माँ बाप का पता नहीं, मैं अपने माँ बाप को जानता नहीं। तब उसे बताया कि देखो, एक निशानी तुम्हारे पास है और उस निशानी के हिसाब से तुम राजा हो। अब ये बताओ कि ये राजा तुम ही हो और वो निशानी तुम्हारे पास है। उस निशानी को लेकर चलो अपने राज्य में और वहां जाकर तुम राज्य करो, भीख मांगना छोड़ दो। उसने दिखाया अखबार में, ये निशानी है तुम्हारी राजा होने की, ये पहचान है तुम्हारी राजा होने की, और तुम राजा हो और तुम भीख मांगते हो। तो बोला मैं कभी जाना ही नहीं कि मैं राजा हूं, मैं कभी खुद को पहचाना ही नहीं कि मैं राजा हूं। मैं तो शुरू से, बचपन से जानता हूं कि मैं भिखारी हूं, इसलिए तो मैं भीख मांगता हूं, और आज तुम बताते हो। तो उसने बताया देखो, ये अखबार में निशानी है, इस निशानी की वजह से तुम राजा हो, बस यही वजह है कि तुम राजा हो। अब वापस चलो अपने राज्य में, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें राजा बनता हुआ देखूंगा। तो उसने कहा कि देखो, मैं तो तुम्हारा दोस्त, तुम बचपन से तुम्हारे साथ रहा हूँ बचपन से, मगर मैं पहचान नहीं सका खुद को, मैं जान नहीं सका खुद को कि मैं राजा हूँ। तुमने पहचान लिया, तुमने मुझे पहचान करा दिया, तब तुम्हारे बगैर मैं जाऊँगा नहीं, तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा। अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं नहीं जाऊँगा, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं नहीं जाऊँगा। तो वचन दो, वादा करो कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, ये जान करके मैं राजा हूँ और तुम भिखारी हो। तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, ये जान करके मैं राजा हूँ और तुम भिखारी हो, क्योंकि तुम राजा नहीं हो। ये सच है कि तुम राजा नहीं हो, लेकिन तुम मुझे पहचान करा दिया, मेरी पहचान तुमने करा दिया, मेरी पहचान मुझे दिला दिया, मुझे राजा बनाने में तुम्हारा हाथ है। तब चलो मैं राजा बनूंगा और तुम मेरे साथ मेरा सलाहकार रहोगे, तुम्हारे सलाह पर राज करूंगा। तो उसने उसे, अपने दोस्त को, अपने मित्र को साथ ले गया और राजा बना, और उसे अपना सलाहकार बना लिया, अपने पास, अपने साथ सलाहकार बना करके रखा कि जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा, अपने मर्जी से मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम्हारा सलाह अच्छा है, तुम्हारा मशवरा अच्छा है, तुम्हारी सोच अच्छी है। भले ही तुम भिखारी हो मगर राजा से भी अच्छे हो। ऐसी सोच मेरी नहीं है, ऐसी समझ मेरी नहीं है, इसलिए तुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो दोनों गए
और राज दरबार में पेश किया और राजा बन गया। और राजा बनने के बाद उसने ऐलान किया कि आज से अभी से ये मेरा सलाहकार है, ये जो कहेगा मैं वो करूँगा, इसके मशवरे से मैं काम करूँगा। तो वो भी भिखारी था, मगर वो एक राजा का सलाहकार बन गया और राजा को सलाह देने लगा। तो राजा से ज़्यादा समझदार उसे कहा गया, राजा से ज़्यादा अच्छा सोचने वाला, समझने वाला, दूरदर्शी उसको कहा गया, उसको राजा से बड़ा माना गया। तो उसने कहा कि दोस्त, मैं भी खुद को नहीं पहचानता था, मैं भी तो जानता था कि मैं भिखारी हूँ, मगर इतना बड़ा सलाहकार, इतना बड़ा मशवरा देने वाला, राजा को इतनी बड़ी सोच रखने वाला मैं खुद को नहीं पहचानता था। तुमको पहचानने में मैं खुद को ही पहचान गया, तुमको पहचान कर मैं तुमको खुद को भी पहचान गया। अब दोनों भिखारी से एक अच्छी खासी जिंदगी जीने लगे। तो अब ये बताइए कि अगर वो पहचानता नहीं, अपनी पहचान करता नहीं, तो भिकी न मांगता। तो आज राजा बनने की वजह क्या थी? उसने पहचान लिया कि मैं राजा हूं, कुछ निशानियां थी जिससे उसने खुद को साबित कर लिया कि मैं राजा हूं। और वो तो राजा हुआ, मगर वो भिखारी जो भीख मांगता था वो नहीं समझता था कि मेरी सोच इतनी बड़ी है, मैं इतना बड़ा दूरदर्शी हूं। वो जब इसके साथ दरबार में गया, मशवरा देने लगा, अपना सोच पेश करने लगा, तो राजा से ज़्यादा नाम उसका हुआ, राजा से ज़्यादा नाम उसका हुआ। जैसे चाणक्य था और चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य तो राजा बना, लेकिन चाणक्य सलाहकार बना, उसका गुरु बना, और उसको बकरी चराने वाला से एक राजा बना दिया। क्योंकि बकरी चराने वाला खुद को नहीं जानता था कि मैं राजा हूं, और उसको पहचान गया कि राजा है, हमारे मुल्क का भविष्य है, और उसे खरीद कर उसके माँ बाप से उसे लेकर गया और उठा करके उसे बकरी चराने वाला चरवाहा से हिंदुस्तान का एक राजा बना दिया। तो जैसे चंद्रगुप्त को चाणक्य ने पहचाना, ऐसे ही उसने भी अपने मित्र को पहचाना। तो चंद्रगुप्त चाणक्य को राजा तो नहीं बनाया, मगर अपना सलाहकार जरूर बनाया, अपना गुरु जरूर बनाया। तो राजा जो था वो तो राजा बना, मगर राजा को पहचानने वाला उससे बड़ा राजा था। हालांकि वो राज नहीं किया, हालांकि वो राज नहीं किया। ऐसे ही खुद को नहीं पहचानने वाला भिखारी बनकर रहेगा, राजा नहीं बनेगा। खुद को नहीं जानने वाला भिखारी बनकर रहेगा, राजा नहीं बनेगा, राज नहीं करेगा, हुकूमत नहीं करेगा। आज मैंने वीडियो में दिया है कल के, ये पूरी ब्रह्मांड पर, पूरी कायनात पर राज करने वाला कोई मखलूक, कोई शय, कोई फरिश्ता नहीं है। अशरफुल मखलूक, फरिश्तों से भी बढ़कर इंसान है, जो पूरे कायनात का राजा है, पूरे कायनात पर राज करने वाला, पूरे कायनात पर, सारे मखलूकात पर हुकूमत करने वाला अशरफुल मखलूक इंसान है। क्यों? आखिर क्यों? तो कौन इंसान है जो पूरे कायनात पर हुकूमत करेगा, राज करेगा सारे मखलूकात पर? है कोई इंसान? है कोई मनुष्य? हर इंसान, हर मनुष्य, एक दो इंसान नहीं, हर मनुष्य, हर इंसान पूरी कायनात पर, सारे मखलूकात पर हुकूमत करेगा, राज करेगा, जब वो खुद को पहचान लेगा तब, खुद को जान लेगा तब। ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं जाना है खुद को, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं पहचाना है खुद को। राम ने जाना है, कृष्ण ने जाना है, बुद्ध, महावीर, कबीर ने जाना है, नानक और मोहम्मद ने जाना है। जाना है, जाना है, ऐसा बात नहीं है, जानने वाले हैं, जाने हैं, और वो जान करके इंसान से खुदा बन गए, मनुष्य से भगवान बन गए। अब ये कहेंगे कि वो लोग जान गए,
वो भगवान थे, जान गए। वो मनुष्य थे, पहचान गए, और वो भगवान बन गए, खुदा बन गए। हम नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। आप कहेंगे कि हम नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते कि हम भगवान हैं, हम खुदा हैं। वो जान गए, वो पहचान गए, वो भगवान हो गए, वो खुदा हो गए, मगर हम नहीं जान सकते, हम नहीं पहचान सकते। तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और अपने आप को नहीं, खुदा को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आप खुदा हैं। और एक अदना सा बंदा एक अजीम खुदा को धोखा दे रहा है। सोचिए तो, आप अपने आप को खुदा नहीं जानकर, खुदा नहीं पहचान कर, आप अपने खुदा को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और अपने आप को नहीं, खुदा को धोखा दे रहे हैं। वो खुदा जो है उसको आप धोखा दे रहे हैं, उसको आप झुठला रहे हैं। अब आप खुदा हैं, आप मान नहीं रहे। आप भगवान हैं, आप मान नहीं रहे। क्यों? जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे। जैसे जान लेंगे वैसे पहचान लेंगे, तो फिर आपको कहा जाए कि आप इंसान हैं तो नहीं मानेंगे। फिर आपको कहा जाए कि आप मनुष्य हैं, नहीं मानेंगे। कहेंगे कि मैं तो भगवान हूँ, इंसान कहाँ से? मैं तो मनुष्य नहीं हूँ, भगवान हूँ। मैं तो इंसान नहीं हूँ, खुदा हूँ। जैसे जान लिया कि मैं राजा हूँ, अब वो कैसे कहेगा कि मैं भिखारी हूँ? जब जान गया है कि मैं राजा हूँ, तो कैसे कहेगा कि मैं भिखारी हूँ? नहीं कहा कि मैं भिखारी हूँ, तो कहा कि अब तो मैं राजा हूँ। नहीं जानता था तो भिखारी था, अब तो मैं जान गया। और उसको जान करके, उसको पहचान करके, उसको पहचान करा करके, उसको मशवरा देने वाला सलाहकार, सलाह देने वाला, वो भी उससे बड़ा हो गया। उसकी सोच उससे बड़ी हो गई। वो भी तो नहीं जानता था कि मैं इतना बड़ा सोच वाला हूँ, इतना बड़ा मशवरा देने वाला हूँ, इतना बड़ा सलाहकार हूँ। वो भी तो जानता था कि मैं भिखारी हूँ। तो दोनों ही जानते थे कि मैं भिखारी हूँ, मगर पहचान जब कर लिए, तो अब जान गए कि मैं भिखारी नहीं हूँ, राजा हूँ। तो भी राजा हुआ, और वो भी राजा का मशवरा देने वाला सलाहकार हुआ। तो पहचान लेने के बाद ये सब हुआ। नहीं पहचानता तो नहीं हो सकता, नहीं पहचानता तो नहीं हो सकता। इसी तरह से आप अगर कहेंगे कि चलिए एक तो भगवान हो गया, जो राम था, कृष्ण था, नानक था, मोहम्मद था, बुद्ध था, महावीर था, अब तो लोग भगवान हो गए, खुदा हो गए, अब तो कोई नहीं होगा। तो इसके बारे में मैं बार बार बताता हूँ। समुंदर से मानसून निकलती है, वो सारा पानी समुंदर से बादल में जाती है, और बरस कर कतरा कतरा बनकर जमीन पर गिरती है। वो एक एक बूंद, एक एक कतरा पहले समुंदर थी, अब समुंदर से निकली है, बादल में गई है, बादल से बरसी है, कतरा कतरा होकर जमीन पर, और फिर वही नाली से, नाला से होकर, नदी दरिया से होकर वापस गुजरी है, लौटी है, और फिर से वो समुंदर बनी है। तो वापस लौटी है तब न समुंदर बनी है। इसी तरह से आप वापस लौटेंगे तो राजा बनेंगे, वरना भिखारी रह जाएंगे। ऐसे ही वापस लौटेंगे, लौट कर वापस आएंगे तो आप खुदा होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन का मतलब हम खुदा की तरफ से आए हैं और लौट कर खुदा की तरफ जाएंगे। तो लौट कर खुदा की तरफ जाने का मतलब ही हुआ कि हर कतरा समुद्र से निकला है और लौट कर समुद्र में जाएगा। और जब समुद्र में जाएगा तो कतरा कहलाएगा कि समुद्र कहलाएगा। और जो बंदा लौट कर खुदा में खो जाएगा वो खुदा हो जाएगा कि बंदा रह जाएगा। तो देखिए, मैं किसी को गुमराह करने के लिए ये सब बात नहीं करता। मैं आँख से देखता हूँ कि हर मनुष्य, हर इंसान कतरे की तरह, बूंद की तरह आसमान से टपका है, बरसा है। वो आसमान से टपका है, आसमान से बरसा है, और वो आसमान पर खुदा है, जो कतरा बन करके, बूंद बन करके जमीन पर बरसा है, जो बंदा बन करके, मनुष्य बन करके, इंसान बन करके जमीन पर उतरा है। वो हर इंसान, हर मनुष्य राम ही है, कृष्ण ही है, नानक ही है, मोहम्मद ही है, खुदा ही है। अब ये मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपको धोखा देने वाले बड़े बड़े आलिम, पंडित, गुरु, ज्ञानी, ग्रंथ, शास्त्र, वेद, मजहब, धर्म है जो आपको धोखा दे रहा है, जो आपको अंधा बना रहा है, जो आपको अंधेरे में रख रहा है, जो आपको बंदा बना रहा है, जो आपको झुका रहा है।
वो आपको धोखा दे रहा, मैं नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ आपको, क्योंकि मैंने खुद को जान लिया, पहचान लिया। इसलिए मैं खुद को जान गया हूँ, पहचान गया हूँ, इसलिए मैं आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ। अगर मैं खुद को नहीं जानता पहचानता तो आपको जानने पहचानने की बात ही नहीं थी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप भी वही हैं जो मैं हूँ, और मैं वही हूँ जो खुदा है। जैसे हर कतरा समुंदर है, हर लहर, हर मौज, हर तरंग सागर है, हर बीज जंगल है, हर जरा कायनात है, ऐसे ही हर बंदा खुदा है, हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है। ये मैं अपने तरफ से बना कर नहीं कह रहा हूँ। इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, अपनी खोज करनी पड़ेगी, मेरी बात पर भरोसा करके अपनी खोज, अपनी तलाश करनी पड़ेगी। मैं कौन हूँ, आखिर में मैं कौन हूँ, असल में मैं कौन हूँ, हकीकत में मैं कौन हूँ, ये आपको जाननी पड़ेगी। और ये आपको खुद ही जानना पड़ेगा। इसमें मैं थोड़ा मदद कर सकता हूँ, मगर पूरी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। ये लड़ाई आपको करनी पड़ेगी। जैसे एक भिखारी और एक राजा। तो भिखारी था, एक राजा पागल था, पागल हो चुका था, उसे पागल बना दिया गया था। उसकी राजपाट को हड़पने के लिए, कब्जा करने के लिए उसे राजा से पागल बना दिया गया था, ताकि ये पागल रहे और हम इसके राज्य पर हुकूमत करें, हम इसका राजपाट लूट ले। तो उसे कोई दवा दे करके उसकी पागलपन को बरकरार रखा गया। और वो राजा होकर के भी पागल था, मगर किसी तरह से किसी ने उसको ठीक किया, उसे पागल से वापस सही हालत में लाया, और जब वो ठीक हो गया तो राजा बन गया। तो थोड़ी लड़ाई उसको लड़नी पड़ी, अपने पागलपन से निकलना पड़ा, अपने पागलपन को तोड़ना पड़ा, और फिर सही वापस अपनी सही हालत में आना पड़ा, तब वो राजा बना। तो एक पागल राजा बन सकता है, एक भिखारी राजा बन सकता है, अपने आप को जानकर, अपने आप को पहचान कर। ऐसे ही एक इंसान खुदा बन सकता है, एक मनुष्य भगवान बन सकता है, अपने आप को जानकर, अपने आप को पहचान कर। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं, कोई बौद्ध, कोई जैन नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई भगत नहीं, सब भगवान है, सब खुदा है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, और ये मेरा दावा गलत नहीं है। मैं खुद को खुदा नहीं कहता हूँ, बल्कि सबको खुदा कहता हूँ। हर मनुष्य को, हर इंसान को खुदा कहता हूँ, खुद को नहीं, अपने आप को नहीं। अब ये जरा सब मिल करके खुद को पहचाने, सब मिलकर खुद को जाने कि मैं खुदा हूं कि नहीं। उसके बाद देखे तो सब खुदा है कि नहीं। किसी को जानना नहीं है, खुद को जानना है। और खुद को जैसे जानेंगे वैसे सबको जानेंगे। जैसे मैंने खुद को जाना, अब मैं सबको जानता हूं कि सब खुदा है, और सब खुदा है ये मैं एलानिया करता हूं, मैं एलानिया कहता हूं। मगर मेरे कहने से कोई खुदा नहीं हो सकता, जानना पड़ेगा। जैसे कबीर ने जाना, नानक ने जाना, मोहम्मद ने जाना, बुद्ध ने, कबीर ने, राम ने, कृष्ण ने जाना कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ। हालांकि इंसानी थे, इंसानी के साथ थे, इंसानी के संग थे, इंसानी जिंदगी जी रहे थे, मगर वो जान गए कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ। और क्यों भगवान हूँ, क्यों खुदा हूँ? इंसान हूँ इसलिए मैं भगवान हूँ, मनुष्य हूँ इसलिए मैं खुदा हूँ, बस। अगर मैं मनुष्य नहीं हूँ तो मैं खुदा भी नहीं हूँ, मैं अगर इंसान नहीं हूँ तो मैं भगवान भी नहीं हूँ। ये तो बात है। अगर मैं मनुष्य हूँ तो भगवान हूँ, अगर मैं इंसान हूँ तो मैं खुदा हूँ, और अगर इंसान में नहीं हूँ तो खुदा में नहीं हूँ, अगर मैं मनुष्य नहीं हूँ तो भगवान नहीं हूँ। ये मनुष्य होना ही भगवान होने का सबूत है, इंसान होना ही खुदा होने का सबूत है। आप इंसान हुए हैं, आप मनुष्य हुए हैं, यही सबूत है कि आप भगवान हैं, खुदा हैं। वरना आप पत्थर होते, पेड़ पौधे होते, पहाड़ होते, अग्नि होते, जल होते, वायु होते, धरती होते, आकाश होते, कीड़े मकोड़े होते, बहुत कुछ आप होते। इंसान नहीं होते, मनुष्य नहीं होते, इंसान नहीं होते, मनुष्य नहीं होते। भाग से नहीं मनुष्य हुए, तकदीर से नहीं, किस्मत से नहीं इंसान हुए, बल्कि आप
खुदा है इसलिए इंसान हुए, आप भगवान है इसलिए मनुष्य हुए। कोई भी कतरा इसलिए कतरा हुआ है कि वो समुद्र था, कोई भी बूंद इसलिए बूंद हुआ है कि वो सागर था, कोई भी बीज इसलिए बीज हुआ है कि वो जंगल था, कोई भी जर्रा इसलिए जर्रा हुआ है कि वो पहले कायनात था। आप जो पहले थे वो अभी भी हैं, क्योंकि कतरा पहले समुद्र था तो अभी भी समुद्र है, बूंद पहले सागर था अभी भी सागर है, जर्रा पहले कायनात था अभी भी कायनात है, बीज पहले जंगल था अभी भी जंगल है। उसे जंगल नहीं बनना पड़ेगा, उसे समंदर नहीं बनना पड़ेगा, वो समुंदर अभी भी है और वो समुंदर ही है, बूंद नहीं है, कतरा नहीं है, असल में वो समुंदर ही है। अपने असलियत को जानेगा, अपनी सच्चाई अपनी हकीकत को जानेगा तो कतरा नहीं रहेगा, वो समुंदर है, वो समुंदर था और वो समुंदर ही रहेगा। आप भी अगर जानेंगे तो आप खुदा थे, ये नहीं कि खुदा होंगे, थे ही खुदा। देखिए बुद्ध जैसे जाने कि वो भगवान है तो हंसने लगे, खूब हंसे खूब हंसे, बोला जी मैं तो भगवान था और नहीं समझता था कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान को खोजता था, खुदा को तलाशता था। बड़ी हंसे बड़ी हंसे, जिसको मैं खोजता था वो तो मैं ही खुद था, मैं खुद को ही तलाश करता था, मैं खुद को ही खोजता था और मैं ही भगवान था, मैं ही खुदा था और ये मैं नहीं जानता था। बहुत हंसे बहुत हंसे, जैसे कोई कहा कि पागल हो गए, खुद को जान गए, खुद को पहचान गए, तो बहुत हंसे। इसकी हंसी देखकर लोग कहने लगे कि पागल हो गए। अरे कोई भिखारी जब जान लेगा कि मैं राजा हूं तो खुशी के मारे हंसेगा नहीं, नाचेगा नहीं, गाएगा नहीं, झूमेगा नहीं, उछलेगा कूदेगा नहीं। आपकी लॉटरी पड़ जाए अरबों रुपए की और आप भिखारी हैं और आपको अरबों रुपए की लॉटरी पड़ जाए और ये मालूम हो जाए तो आप चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, उछलेंगे कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे कि मैं अमीर हो गया, अब मैं भिखारी नहीं रहूंगा, अब मैं अमीर हो गया। तो जब लॉटरी लग गई तो आपकी पैसा है वो, और वो पैसा आपको मिलेगा, आप अमीर हो जाएंगे। इसी तरह से आप खुदा हैं और ये लॉटरी लगने वाली बात नहीं है, आप हैं खुदा ही। जैसे बुद्ध जाने तो हंसने लगे कि मैं तो भगवान था ही, मैं तो भगवान था ही, आज से नहीं, अभी से नहीं, बल्कि हमेशा से, और हमेशा भगवान ही था। और मैं समझ लिया अपने आप को इंसान, मैं मान लिया अपने आप को इंसान, क्योंकि माँ बाप ने हमें इंसान मनवा दिया, माता पिता ने मुझे इंसान मनवा दिया और लोगों ने भी मुझे इंसान मनवा दिया। लेकिन आज मैं खुद से जाना, खुद को जाना, तो आज मैं भगवान अभी से नहीं हूँ, शुरू से मैं भगवान था और वही मैं अभी भी हूँ। मैं कभी इंसान था ही नहीं, कभी मैं इंसान था ही नहीं, मैं तो शुरू से भगवान था। जब मैं इंसान था तभी मैं भगवान ही था, जब मैं इंसान था तभी मैं भगवान ही था। जैसे कतरा जब तक कतरा था तब तक वो समुद्र भी था, लहर जब तक लहर था तब तक वो समुद्र भी था, बीज जब तक बीज था तब तक वो जंगल भी था, जर्रा जब तक जर्रा था तब तक वो कायनात भी था। ये नहीं कि जर्रा जर्रा है कायनात नहीं है, बीज बीज है जंगल नहीं है, एक ही साथ दोनों है। इंसान इंसान है तो खुदा भी है, मनुष्य मनुष्य है तो भगवान भी है, बूंद बूंद है तो सागर भी है, कतरा कतरा है तो समुद्र भी है, एक साथ दोनों ही है। पहचान लेगा तो बूंद सागर बन जाएगा, कतरा समुद्र बन जाएगा, मौज लहर सागर बन जाएगा। बुलबुला जब जाग उठा खुद ऐन दरिया बन गया, बुलबुला जान गया तो दरिया बन गया। अब ज़रा सोचिए तो बुलबुला की औकात क्या, और जान गया पहचान गया अपने आप को तो दरिया बन गया। एक बुलबुला जब जान गया अपने आप को तो दरिया बन गया। क्या वो दरिया था? नहीं ना था, वो तो बुलबुला था, मगर पहचान गया तो दरिया हो गया। ऐसे ही आप पहचान लेंगे तो खुदा है, क्योंकि आप खुदा थे ही, खुदा हैं ही, भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ। अब ये खुद को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तब तक जब तक ये नहीं जान लें कि मैं खुदा हूँ,
और सब खुदा है। तब तक आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं जान लूँ कि मैं खुदा हूँ और सब मेरा बंदा है, दावा कर दूँ, नहीं। मैं खुदा हूँ तो सब खुदा है, ये जानना पड़ेगा। सबको खुदा जानना पड़ेगा। खुद को खुदा और सबको खुदा, मतलब ये कि सब एक है, सब मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, ये जानना पड़ेगा। और ये जानकर ही आप मैं कौन हूँ का जवाब दे सकते हैं।